ओम नमः शिवाय। आज सोमवार के दिन हम 16 सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय में श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदर में सभी सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के राजा द्वारा बनाया गया अति रमणीय शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविभोध करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? बिना विचारे ब्राह्मण जी ने बोल दिया कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर के बाद बाजी समाप्त हो गई। पार्वती की जीत हुई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के कारण श्राप देने चले। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद पार्वती जी के श्राप से पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वो बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम बस व्रतों में श्रेष्ठ सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं से नम्रतापूर्वक सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी, गुड़, दीप, नवेद, मूंगफली, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पत आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि से पूजा करो। तत्पश्चात 3 भागों में से एक शिव जी को अर्पण कर दो। बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खा लो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों को बांट दो। उसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चलने लगी। कुछ दिन बाद शिव जी और माता पार्वती उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग के मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना ही विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपका ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उसको सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उसे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उसका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का वेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। अब ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से जब उसके कार्य में विदेश गया तो वहां राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में जब हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया।
ब्राह्मण को बहुत साधन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से अत्रि ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने दोस्त कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। इसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकुमारी को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करने के लिए व्रत करने लगी। शिव जी की कृपा से उसके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन बड़ी अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माता, तुमने कौन सा व्रत और तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार व्रत कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ को पूरा करने वाले सरल व्रत को सुना और वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। और व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा ने दूतों के आकर उनको राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे स्वरगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियमता से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। तब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया। तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्यचकित का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रागार में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय होकर दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चलेगी। नंगे पांव, फटे वस्त्र, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वो एक गाँव में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर पर सूत की गठरी उतार कर उसके सिर पर रख दी। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई। बुढ़िया का सूत पोटली से तो उठ गया। बेचारी बूढ़ी और पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। उसके बाद रानी तेली के घर गई तो शिवाजी का प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके चटक गए। तेली ने भी राजा को अपने घर से निकाल दिया। बहुत दुख से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई। नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई। हाथ में स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़े में होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य को दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेट की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे जाते उसी पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर नीचे गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपनी गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर का पुजारी था, यह बात बताई। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़ गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख क्रांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी ने जान लिया कि वह अवश्य कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं आपको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहा करो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर गोसाई जी बड़े दुखी हो गए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर
रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री तुम जब मनोरथ पूरा करने वाले 16 सोमवार व्रत करो उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्ति हो जाएगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 16वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए बहुत समय बीत गया, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश में वे राजा 4 दिशाओं में दूत भेजे। दूत रानी की तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस घर लौट आए और राजा को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा पुजारी के आश्रम में गए। पुजारी से कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपा मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दे। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ चलने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रशंसा से रानी के महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रशंसा की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी को आने की खुशी पर बधाइयाँ दी। राजा और रानी फिर नियमपूर्वक 16 सोमवार व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंदपूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।